जेईई मेन 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना चाहते हो तो बच्चों आज बताने वाला हूं मैं आपको टॉप मोस्ट 15 चैप्टर्स जिनको प्रैक्टिस करके सब कुछ ना पढ़ के उन 15 चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अमेजिंग स्कोर कर सकते हो और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ही क्रैक कर सकते हो और अपना एनआईटी एटलीस्ट आप सिक्योर कर सकते हो। जेईई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। बच्चों हियर वी गो और स्वागत है आप सबका इस सीरीज में बच्चों जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूं। 30 डेज का ये पूरा मैराथन होने वाला है बच्चों जिसमें कंप्लीटली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के डिस्कशन हम करेंगे जिनको पढ़ने के बाद एक्चुअली में आपको नॉलेज मिलेगी, एक्चुअली में आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हो। कम ऑन गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और मैं आपको बता दूं टॉप 15 चैप्टर जिनसे 70 प्लस मार्क्स और ये आई वही हमने लिख नहीं दिया बच्चों, ये पूरा डेटा कलेक्ट करके फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर के जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनको कलेक्ट करके ये देखा गया किन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। फिलहाल डेटा मेरे सामने है, चैप्टर्स के नाम बॉस मैंने लिख दिए हैं, जल्दी से आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना अपना और ये सब कुछ बदल देगा आप सबके लिए, राइट। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं आपने प्रैक्टिस की होगी, अच्छी बात है, आप फ्रेशर हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप 12th बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इस सीरीज को फॉलो कर लेना, 15 चैप्टर इनको फोकस कर लेना, इन पे प्रैक्टिस कर लेना अकॉर्डिंग टू मी जो भी बताने वाला हूं। बच्चों ये देखा गया है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ना इसके 3 पार्ट होते हैं, आपको बताया डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो डेटा है फिलहाल मैं लेटेस्ट लिख रहा हूं और ओवरऑल आप मान के चलो हर शिफ्ट में जो जनवरी में अटेम्प्ट फर्स्ट होने वाला है और अप्रैल में अटेम्प्ट जो होगा लगभग सेम ही रहता है गाइज। मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले पढ़ना है आपने, मैं बोल रहा हूं पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट देकर तो देखो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को बताना कि सर ये काम किया कि नहीं किया, राइट, ऑब्वियसली। सो दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स बच्चों, इसमें 62 प्लस क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे, आप ध्यान से समझते जाना, ये दोनों शिफ्ट को मिला के हैं, जो जैन में होता है और अप्रैल में, दोनों को कंबाइंड करके, तो इसका मतलब है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आते हैं, हर अटेम्प्ट के हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलेंगे, राइट। तो वेरी वेरी अमेजिंग। तो सबसे पहले जो मैं सीरीज में बच्चों कवर करूंगा फिर सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, व्हाई दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई ओनली प्रैक्टिसिंग दीज चैप्टर्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, ये है सीई मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे दोनों से मिला के लगभग 47 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप ध्यान से समझते जाना और लिस्ट बना के रख लेना, इसको पेस्ट कर लेना कहीं पे भी बना के अच्छे से, तब मजा आएगा ना आपको पढ़ने में यार, तब कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये पढ़ के जाना, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, राइट। अगर बच्चों में थर्ड की बात करूं, थर्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें लगभग 42 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर को इंक्लूड करने के बाद। 42 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट दोनों अटेम्प्ट को मिला के, वाओ अमेजिंग, मतलब हर उसमें लगभग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। केडीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन 2 टॉपिक से ना अगर मैं बात करूं, यहां पे जो डेटा मैंने कलेक्ट किया दैट इज 37 क्वेश्चंस यहां से बच्चों पूछे गए। देखो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, आप धीरे धीरे कि सबसे पहले क्या पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता होगा। जरूरी नहीं है यार कि आपने 11th क्लास को लेके बैठना है, 12th को लेके बैठना है, आप ये देखो किससे ज्यादा क्वेश्चन आए उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, राइट। फिर आते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में 1D 2D दोनों इंक्लूड करके चलेंगे और इजी होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि मैथ आता है, ज्यादातर तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं यार। तो यहां से क्वेश्चन आए थे 29 क्वेश्चन दोनों को मिला के, दैट इज 29 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं गाइस, राइट, अमेजिंग। अब आते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी से जो क्वेश्चन आए 25 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं गाइस। तो ये इसी तरीके से पढ़ना है आपने, देखो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, अमेजिंग। फिर बताऊंगा ये सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले, आपसे कैसे प्रैक्टिस कराएंगे और विद इन 30 डेज जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाले हो, राइट। यूनिट डायमेंशन एंड एरर ऑब्वियसली इजी होता है बट क्वेश्चन तो भर के आते हैं ना, इसलिए आप इग्नोर कर नहीं सकते। 24 क्वेश्चंस गाइस, 24 क्वेश्चंस, एसी छोटा सा लेकिन खोटा सा हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है कि इजी आते हैं। 22 क्वेश्चन, राइट। लेकिन ये जो मैंने ये वाली लेयर बनाई है ना, यहां तक मान के चलो ये लेयर यहां तक 10 चैप्टर्स, टॉप 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 15, ये वो चैप्टर्स है जहां से आने वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से इजी टू मॉडरेट लेवल में लाई करते हैं और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं फास्टेस्ट तरीके से, यहां तक समझना आप। अब आते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से भी 22 क्वेश्चन दोनों के दोनों अटेम्प्ट को मिला के पूछे गए थे गाइस। ग्रेविटेशन अमेजिंग इजी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 21 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अब आप बोलोगे सर इसमें ये वाली जो लेयर मैंने बनाई है ना यहाँ पे गाइस,
13, 14 सॉरी 11, 12 और 13 ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं अपर वाली लेयर से, है ना। बट थोड़े से लेंथी होते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने नीचे रखा है इसको। फ्लूइड मैकेनिक्स की बच्चों अगर मैं बात करूंगा 26 क्वेश्चन पूछे गए, थोड़े से कैलकुलेशन में अच्छे हो सकते हैं। रोटेशन, हाँ रोटेशन सर जानते हैं हम, तो डर भी लगता है लेकिन डरने का नहीं, इजी क्वेश्चंस नो प्रॉब्लम। जेईई मेंस में नॉट टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसलिए फोड़ के आना है। 22 क्वेश्चन रोटेशन से दोनों अटेम्प्ट को मिला के बनाए गए थे गाइज। और अगर मैं रे ऑप्टिक्स को छोड़ दूं, केवल वेव ऑप्टिक्स को पकड़ लूं भाई, यहां से भी मैं देख पा रहा हूं 22 क्वेश्चन ही पूछे गए लगभग दोनों शिफ्ट में, दोनों अटेम्प्ट को मिला के, राइट। वेरी अमेजिंग। अब आ जाओ, ये जो ईएम वेव होता है ना भाई, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने का, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा वो भी आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी आता है। और इससे क्वेश्चन आए हैं 17, है ना, दोनों शिफ्ट को मिला के। और अब जो तुम सोच रहे होंगे लॉज ऑफ मोशन, जो मैंने चैप्टर छोड़ दिए लालच नहीं करने का, उनसे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। जितने भी मैक्स क्वेश्चन आए, जहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, आप सब कुछ आपके सामने है, इसलिए लालच नहीं बॉस। टॉप 15 चैप्टर करके जाओगे ना, आई गारंटी आप 70+ स्कोर करने वाले हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। कैसे वो मैं बताऊंगा, उसका रास्ता भी बताऊंगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, दैट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, 16 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी मर्जी, इसको करो या ना करो, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फंडामेंटल तरीके पता चल जाते हैं सॉल्व करने के, लेकिन दिस इज द वे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे, फिर डन 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 बॉस, यहां पे रुको आके। ये है टॉप 15 चैप्टर्स। अगर किसी भी बच्चे ने, आप में से जो आप इसको देख रहा है, किसी भी बच्चे ने सॉल्व कर लिया भाई, तो अमेजिंगली वो स्कोर करने वाला फिजिक्स में। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन वो 15+ क्वेश्चंस आराम से क्रैक कर सकता है, इजीली अपने मार्क्स इतना स्कोर कर सकता है 100%, अगर आपने इस सीरीज को भी फॉलो कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर जल्दी से बता भी दो सर कि सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। बच्चों मैंने बोला है, जो प्लान मैंने आप सबके लिए क्रिएट करा है वो क्या है, आप ध्यान से समझेंगे। जो इस सीरीज में मैंने जो प्लान क्रिएट किया है, वो आप सबके लिए क्या प्लान मैंने क्रिएट करा है, उस पे आप फोकस करेंगे, ठीक है बॉस। तो ये टोटल जो मैराथन होने वाला है आपका 30 डेज का होने वाला है, और ये बहुत अमेजिंग मैराथन होगा आपके लिए, है ना। दैट इज फॉर 30 डेज, लेकिन मजा आ जाएगा गाइस, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉलो कर लेना इसको और प्रैक्टिस कर लेना जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। 30 डेज, और पर डे एक वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। पर डे एक वीडियो मिलेगी आपको, पर डे, राइट, 1 वीडियो पर डे। और उस वीडियो में, है ना, जैसे मैं मॉडर्न फिजिक्स अगर स्टार्ट करूंगा तो हर चैप्टर की 2 वीडियो बनाएंगे, मतलब 2 वीडियोज यू कैन से पर चैप्टर। ये आपका सिनेरियो रहने वाला है कि पर चैप्टर आपको 2 वीडियोज मिलने वाली है, राइट। तो एक चैप्टर को हम 2 में कवर करेंगे, जिससे कि ना तो आपको बहुत लेंथी लगे और आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ न्यूमेरिकल के साथ। और अल्टीमेट गेम क्या होती है बच्चों एग्जाम के अंदर, ये तो आप भी जानते होंगे, अब समझ ही गए होंगे आप। क्या सर? अल्टीमेट गेम इज दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो भी आपने सीखा है, जो भी कंसेप्ट आपको आते हैं, जो भी फंडे आपको आते हैं, वॉट एवर ट्रिक्स आपको आती है, बट सॉल्व करना है प्रॉब्लम फास्टेस्ट तरीके से, अंडरस्टूड। तो इन 2 वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। पर तो यार आपको देख सकते हो आप, टोटल कितनी है हमारे पास, 15 चैप्टर है, एक चैप्टर की 2 वीडियो, यानी टोटल 30 वीडियोज आपके लिए जाने वाली हैं। और इन टोटल 30 वीडियोज में दोस्तों ये कंप्लीट चैप्टर आपके पास होंगे, कल कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप एक तरीके से सोच रहे थे, चलो यार दे लेते हैं यार, अगर आप एक फ्रेश ही हो 12th के साथ दे रहे हो, चलो दे लेते हैं यार, 12th की तैयारी की है। अब अगर आप इसको भी फॉलो करोगे, 12th भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। और जेईई मेंस में तो ऑब्वियसली आपको ये 100% आपको सॉल्व करके देगा क्वेश्चंस, राइट। तो ये रहेगा आपका सिनेरियो। तो सर चलो ये भी ठीक है, बढ़िया है भाई, तो ऐसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये सब कुछ, राइट। अब सर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चों ये 19 दिसंबर टू 18 जनवरी तक ये चलेगा, क्योंकि 22 जैन से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होने वाला है, ठीक है बॉस। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, और सीरीज हमारी स्टार्ट होगी 19 दिसंबर से 18 जनवरी में। ये पहले से ही नोटिफिकेशन अब आपके पास आ गई है, और जैसे स्टार्ट होगा डेली के डेली यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप में से जो बच्चा नया है ना, जाओ सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल क्लिक कर लो अपने आप को बॉस। तो ये आपको सब कुछ देने वाला है,
अब जैसे इसकी पहली वीडियो आएगी आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कंसेप्ट कैसे मिलेंगे, आप उनको यूज कैसे करेंगे, आप उनको यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। राइट, सीरीज है, अमेजिंग है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए डिजाइन करी है दोस्तों। इसका यूज कर लेना, आप 30 डेज में सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। अगर आप फ्रेश हो, 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, तो 12th के न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करोगे इसी सीरीज का यूज करके, एज वेल एज जेईई मेन में भी अच्छा स्कोर आप करके आने वाले हो सकता है आपका एनआईटी तो सिक्योर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट से ही। 100% एडवांस के लिए क्लियर कर सकते हो आप बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, पहले ही बता देता हूं। टॉप 10 इजी क्वेश्चंस आते हैं टॉप 10 तक और ज्यादा आते हैं। फिर नेक्स्ट 13, 11, 12, 13 ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नो डाउट। फ्लूइड मैकेनिक्स, रोटेशन, वेव ऑप्टिक्स, राइट, रे ऑप्टिक्स को कन्वर्ट कर लोगे तो 30+ चला जाएगा, रेशियो ज्यादा ही चला जाएगा। राइट, तो इससे थोड़े से लेंदी होते हैं हल्के से, बट उसमें भी कुछ तो इजी होते हैं ना भाई, उसको भी करके आएंगे। यहां से क्वेश्चन इजी होते हैं बट कम होते हैं, बट इजी होते हैं 2 चैप्टर जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में। जल्दी से आप मन बना ले, डेली इंफॉर्मेशन आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल यूकैन फिजिक्स पे आपको मिल जाएगी, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बच्चों, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, आप टेंशन मत ले। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, कंप्लीट रिविजन आप देखना चाहते हो लास्ट मोमेंट में विद PYQs, तो सीरीज आप ही के लिए बनी है बच्चों। आपका स्कोर इंप्रूव करके देंगे फिजिक्स में, डोंट वरी। आपकी कितनी भी बेकार हो कंसेप्ट बिल्डिंग, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे इन 30 डेज में। और जो बच्चे 12th क्लास के ऑब्वियसली उनको तो चाहिए बोर्ड एग्जाम को अच्छा बनाने के लिए, एज वेल एज आपने जेईई के फर्स्ट अटेम्प्ट को और बूस्ट अप करने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके बच्चों, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, कोई भी दिक्कत आएगी मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी, मिलके फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।